Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 22 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप सब जानते होंगे कि कल नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो कल से एनर्जीज़ के अंदर आप बहुत बड़े बड़े बदलाव अपनी लाइफ में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैं माँ दुर्गा से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप लोग आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें और पूरे घर की अपलिफ्टमेंट की एनर्जीज़ के साथ आप इस नवरात्रि की स्टार्ट करें और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो। कल के दिन पर जो लोग घट स्थापना करते हैं मॉर्निंग के टाइम पर आप करेंगे, ठीक है। वो हर किसी के घर में अपना अपना कस्टम होता है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में घट स्थापना करते हैं चाहे नहीं करते हैं, इट डजेंट मैटर, आप कल नवरात्रि की जोत अपने घर में ज़रूर जलाएंगे। एंड कल के दिन पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ को पर्वतों की बेटी कहा जाता है, हिमालय की बेटी कहा जाता है, ठीक है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए माँ की पूजा में हमेशा सफ़ेद फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। माँ को आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और भोग लगाना आप नहीं भूलेंगे। कल आप सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग आप माँ को ज़रूर लगाइएगा और माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके जीवन में शांति बनी रहे। जो भी मनोकामना आप माँ से मांगना चाहते हैं, अपनी विश मांगना चाहते हैं, आप मांग सकते हैं। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्ट में आपको पता होगा कि इसमें दूसरा नमक नहीं खाते हैं, इसमें आपको सेंधा नमक जो होता है वो खाना होता है, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। बट जो लोग फास्टिंग करते हैं, एक बात मैं आपको कहूँगी, फास्टिंग का कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होता है। इट इज़ अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। तो फास्ट रखा है, दिन के आप 7-8 मील ले रहे हैं, कभी आप फ्रूट खा रहे हैं, कभी आप दूध पी रहे हैं, कभी आप चिप्स खा रहे हैं, ऐसी फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। आप फास्टिंग कीजिए, पूजा करने के बाद आप कोई फलाहार ले लीजिए, उसके बाद मेंटेन रखिए, वाटर से अपने आप को हाइड्रेट रखिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। फास्टिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप 16 to 17 मील्स लें। मैंने कई लोगों को देखा है, दे गेन वेट ड्यूरिंग दिस फास्टिंग, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं है। फास्टिंग का मतलब ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो आपके थॉट्स में सात्विकता आ सके, ठीक है। कई लोग मतलब मोस्ट ऑफ पीपल जो लोग पूजा करते हैं वो प्याज और लहसुन खाना बंद कर देते हैं इन दिनों में। कई लोग वैसे भी नहीं खाते हैं। प्याज और लहसुन के अंदर एक्चुअली सात्विकता नहीं होती है, उसमें तामसिक रस होता है, ठीक है। तो इन दिनों के अंदर सात्विकता मेंटेन करने के लिए लोग इस चीज़ को ऑमिट करते हैं। कई लोगों को अपने अंदर वो तामसिक जो गुण होता है उसे रोकने की क्षमता होती है उनके अंदर, तो इसलिए वो खाते हुए भी ये सब कुछ फिर भी सात्विक रहते हैं। तो दीज आर ऑल द साइंटिफिक थिंग्स। अगर आपको कोई चीज़ बताता है ना, उसके पीछे कुछ लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि परंपरा चली आ रही है तो हम उस चीज़ को कर रहे हैं। आज आप जिस एरा में बैठे हैं वहाँ पर क्वेश्चन करना आपका हक है, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न समझ के आप हर चीज़ की शुरुआत कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर जो आपको 2 दिन भी कहे जाते हैं ना कि आप लास्ट में, नवरात्रि के लास्ट में 2 फास्ट रख लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ दुर्गा के नाम पर आप फास्ट रखिए या कुछ। कई लोग ऐसे भी होंगे कि मैम आप तो सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ आपको। फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिनों में, वो इस वजह से होता है, हम लोग इस पॉइंट पर यूनिवर्सल एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं,
ये जो 9 दिन है ना, इसमें वाइब्रेशंस बहुत हाई रहेंगी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने वाले हैं। इसलिए आपको मेडिटेशन के लिए कहा जाता है, जाप करने के लिए कहा जाता है, पाठ करने के लिए कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर वो प्योरिफिकेशन अंदर से आती है, सोल से प्योरिफिकेशन आती है। इट्स नॉट अबाउट कि आप अच्छे कपड़े डाल लें, नहा धोकर आप अच्छे कपड़े डालें, लेकिन बातचीत आप लोगों की ही कर रहे हैं, चुगली आप किसी और की ही कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका माइंड जब तक क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन भी नहीं हो सकती है। आप मुंह पर कुछ और बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ सी और तरीके के थॉट्स हैं, तो इस फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है, फिर तो पाठ पूजा का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बी क्लियर इन योर वर्ड्स। जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, वो आपकी जुबान पर होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ ये 9 दिन की एनर्जीज आपको अपनी लाइफ में अडेप्ट करने में आसानी होगी। अगर कोई पर्सन आपको नहीं समझ पा रहा है ना, तो उस पर्सन से 4 स्टेप पीछे ले लीजिए, बिकॉज इन दिनों की अपनी एनर्जीज खराब मत कीजिए। यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एनी वन। ठीक है, तो मतलब नवरात्रि इज अबाउट सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ द हायर एनर्जीज। तो उस तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, माँ से अपनी मनोकामना मांगिए। व्रत रख रहे हैं तो संकल्प लेकर व्रत रखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी माँ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कल की एनर्जीज। कल 22 ऑफ मार्च है। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको कल के दिन के लिए देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं, तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 5 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल के दिन पर एक पेनफुल साइकिल तो आपकी लाइफ का ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये पेनफुल साइकिल आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, आपके करियर को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे। कोई विशेष साइकिल था जो ख़त्म नहीं हो पा रहा था, वो साइकिल कल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल आपके अंदर जो फीलिंग्स रहेंगी वो थोड़ी मिक्स ही रहेगी। आप एंजॉय भी करेंगे लेकिन सैडनेस भी होगी, आप अपने आप को रिलीफ भी मानेंगे लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। तो जो भी आपके अंदर डर है ना इन चेंजेस को लेकर, उसे साइड में कर दीजिएगा और ट्रस्ट रखिएगा कि आगे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रह सकते हैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल काम होंगे करने के लिए, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और एक पर्सन के लिए इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस बिठाने की कोशिश कीजिएगा, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस काम को आपको इंजॉय करना है। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके फाइनेंशियल फील्ड के अंदर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ की डिटेल में जाकर फ़ायदा होगा। आप हर एक चीज़ को डिटेल से समझने की कोशिश कीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने वाला है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा और करियर एडवांसमेंट लेकर आएगा। कल के दिन पर आपको फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कमी नहीं होगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको आउटकम देखने के लिए मिलेगा। कल के दिन पर आप सेल्फ सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिससे कि आप अपने करियर को और एक हाइट पर लेकर जा सकते हैं, तो कल उस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। आप खुद के ऊपर विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। किसी और पर्सन को अपनी पर्सनल पावर लेने का मौका मत दीजिएगा। मतलब अगर आपने किसी की हाँ में हाँ मिलाई तो वो पर्सन आपके लिए खड्डा खोद सकता है। वो पर्सन की जो एडवाइस होगी, अगर आपने उसको ज़रा सा भी फॉलो करना शुरू किया तो जो भी हायर एनर्जीज है वो लो में कन्वर्ट हो सकती हैं। कल के दिन पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आपको जो गाइडेंस अंदर से आ रही है, जो आपकी इंट्यूशन की गाइडेंस है, वो बहुत स्ट्रांग है और इसे कम्प्लीटली फॉलो कीजिएगा। कल के दिन पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो इतने दिनों से अंदर से खालीपन आपको महसूस हो रहा था, वो खालीपन महसूस होना बंद हो जाएगा। कल आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिएगा। आपके लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोच रखा है। अगर इस चीज़ को अपना थीम लाइन बनाकर कल के दिन पर मूव करेंगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपका पॉजिटिव आउटलुक आपको लाइफ की डिफिकल्टीज से रिकवर करने में मदद करेगा और आपको आगे की ओर ही लेकर जाएगा। यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों से ना थोड़ा सा डिटैच रहेंगे। आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं, अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं। वो चीज़ अच्छी है आपके लिए, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ में एक्ट मत कीजिएगा। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं या आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे, या तो आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे या बिल्कुल अहमियत नहीं देंगे, या फिर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक्सट्रीमिटीज़ में एक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको एक ग्रे एरिया होता है उसमें एक्ट करना। थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा ना कीजिए, इस तरीके से आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कीजिएगा। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करने लगेंगे तो आप अपने लिए नेगेटिव चीज़ों को आमंत्रित खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एक बहुत ही डीप इमोशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से रिकवर करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में स्पीडन अप होंगी, तो बैलेंस बिठाने में आपको आसानी होगी। जब इंसान अंदर से खुश होता है ना, तो बाहर अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। कल के दिन पर अगर डिसीजंस बनाएंगे तो इंटेलेक्ट और हार्ट दोनों से डिसीजन बनाना है आपको। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। उन इम्पॉर्टेंट चेंजेस के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस बनाने की ज़रूरत होगी, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। अब जब एक्शन लेंगे तो आपको डाउट होगा कि आपको इस डायरेक्शन में मूव भी करना चाहिए या नहीं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है। नई डायरेक्शन में अगर बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली बढ़िए, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। तो ये है कल की एनर्जीज। कल जैसे कि मैंने आपको बताया है, पूजा के टाइम पर माँ को भोग ज़रूर लगाइएगा। एंड अब नोट कीजिए कल के उपाय। कल के दिन पर, कल वेडनेसडे का दिन है, आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं। आप पालक की गुच्छी जो होती है, पालक का चारा जो है, वो आप गाय को खिला सकते हैं। ठीक है, हरा चारा आप गौशाला में जाकर दान कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा, उससे जो बुध ग्रह है उसमें मजबूती आती है। कल बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, जहाँ पर नवरात्रि की स्टार्ट हो रही है। कल पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए। मॉर्निंग के टाइम पर आपको करना है। और कल आप गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अपनी कृपा गणेश जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए रखें। ठीक है, ये आपको प्रार्थना करनी है। और कल आपको माँ के किसी भी स्वरूप के मूल मंत्र का जाप करना है।
ठीक है। दुर्गा सप्तशती जो लोग करते हैं उन्हें एक चीज़ मैं यहाँ पर समझा देती हूँ कि अगर आपको दुर्गा सप्तशती मंत्रों के साथ खोलनी आती है और बंद करनी आती है तब आप पाठ कीजिए। अगर आपको नहीं आता है ये, तो आप अगर ऐसे ही दुर्गा सप्तशती पढ़ते जा रहे हैं तो आपके घर में नुकसान होगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती श्रापित है। ठीक है, शिव जी के मंत्रों से उसे खोला जाता है, शिव जी के मंत्रों से बंद किया जाता है। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो आप बेसिकली अपने और किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको कल के दिन पर करनी है। कल अगर आपको राहु का कोई दोष है तो आप छत पर चिड़िया के लिए बाजरा, सात अनाज का मिक्सचर अर्थन पॉट के अंदर रखिए, या फिर पानी भी साथ में रखिए। आप देखिएगा ऐसा आप 5 बुधवार करके देखिए, आपको राहु की जो भी प्रॉब्लम है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। कल के दिन पर अगर इल्यूजन बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है तो ध्यान रखिए कि कहीं आपके घर के अंदर कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं पड़े हैं, कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिसकी वजह से राहु का दोष आपका बढ़ रहा हो। टूटा हुआ मिरर तो नहीं घर पे पड़ा है, या तो उस मिरर को डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर अगर पॉसिबल है उस चीज़ को ठीक करना तो ठीक कर लीजिए। वैसे मिरर्स ठीक तो होते नहीं है। एक बात रेड आई है, अगर थोड़ी सी भी लाइन आई है तो इसका मतलब इट्स ब्रोकन। दूसरी चीज़ ये है, अगर वॉचेस हैं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं सेल डाल लेंगे, उसे राहु की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो उसे वर्किंग पोजीशन पर ले आइए या फिर डिस्कार्ड कर दीजिए। आपके छत के ऊपर कोई भी स्क्रैप नहीं पड़ा होना चाहिए। हम ये सोचते हैं घर साफ कर लेते हैं, छत पर कौन आता है कौन देखता है। राहु को आप अपने सिर पर बिठा रहे हैं तो अच्छे फैसले ज़िंदगी में कैसे ले पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी छत क्लीन होनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है, क्योंकि उससे इल्यूजन की एनर्जीज बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, इल्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। डिम लाइट के अंदर बैठकर आपको मेडिटेशन करनी है, बहुत एक हल्की सी लाइट जलती होनी चाहिए। बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर आपको मेडिटेशन नहीं करनी है। और अगर आपको राहु की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप राहु के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। रात को 8 बजे के बाद कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला पर आप कर सकते हैं 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।